बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल नंबर 7.7 है, 7वां न्यूमेरिकल है, उसको बेटा डिस्कस करना है। इसमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ था जो मैंने लिख लिया हुआ है और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई हैं। ज़रा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। स्टेटमेंट में कहता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस, यानी बेटा ये उसने वॉल्यूम दिया था 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ हाइट जिसमें तीनों चीज़ें हो बेटा उसको हम वॉल्यूम कह देते हैं। तीनों चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये वॉल्यूम था। ये आगे इसके ऊपर क्या किया है ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। उसके बाद कहते हैं एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम स्टैंड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। उसका जो मैस है बेटा वो 1000 ग्राम है। ये बेटा 1000 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको आपने किलोग्राम में चेंज कर लिया, वो ये आ गया। ये भी देख लेते हैं कैसे किया है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द, फर्स्ट वाला जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस, आपने उसका प्रेशर फाइंड करना है। और सेकंड वाले में कहता है डेंसिटी ऑफ द वुड, आपने उस वुड की डेंसिटी रो निकालनी है। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई थी वॉल्यूम की, ये सेंटीमीटर में दी हुई थी और हमने इसको मीटर में फाइंड करना होता है। तो ये बेटा इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 पे और इसको भी 100 पे। जहाँ पे भी सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 100 पे डिवाइड किया 0.2 आ गया, 7.5 को 100 पे डिवाइड किया 0.075 आ गया और इसका भी यही आ गया। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है बेटा, टोटल जो वैल्यू है। और ये मीटर क्यूब, क्योंकि अब ये भी मीटर में चेंज हो चुका है, ये भी और ये भी, तीनों वैल्यूज़ मीटर में है तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर वो मीटर क्यूब हो जाएगा जो कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। उसके बाद मैस दिया हुआ था 1000 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 पे यानी 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब 1000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, ये 1 किलोग्राम आ गया। अब प्रेशर फाइंड करना है बेटा, तो उसके लिए ये देखें आपके पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है बेटा आपके पास फोर्स ओवर एरिया। अब जो गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें ना तो बेटा कहीं पे फोर्स है और ना ही एरिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स और एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा जो है वो इसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें पहले सबसे फोर्स फाइंड करनी है, फिर एरिया फाइंड करना है। तो अब फोर्स का बेटा फार्मूला होता है F = ma, लेकिन यहाँ पे हम mg वाला लगाएंगे, a एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g यूज़ करेंगे। F की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, m की वैल्यू हमारे पास है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई g की वैल्यू आपको पता है वो हमेशा 10 होती है। तो फोर्स बेटा फिर कितनी आ गई, 1 को 10 से करेंगे तो 10 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये बेटा आपकी फोर्स आ गई। अब आपने एरिया निकालना है, तो एरिया बेटा कैसे निकालेंगे, एरिया यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई चौड़ाई को ज़रब करना है। तो ये 3 बेटा वैल्यू दी हुई है लेंथ की, इनमें से किन दो को, किसी भी दो को करना है, लेकिन जो एक जैसी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जो दोनों वैल्यू हैं और इनको पहले आपने दोनों को मीटर में चेंज करना है, तो ये जो दोनों वैल्यू आएंगी इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.075 को मल्टीप्लाई 0.075 से, यानी जो एक जैसी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0.075 मल्टीप्लाई 0.075, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 0.00, एरिया क्या आ जाएगा 0.05625, और ये बेटा इसका यूनिट ये भी मीटर था ये भी, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। एरिया भी फाइंड हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना था, प्रेशर, पहले वाली चीज़, और उसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था, फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है 10 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 0.00565। अब बेटा इसको 10 पे डिवाइड कर लें तो आपका प्रेशर का आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 0.5625, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया 177
7.77, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। और ये प्रेशर जो होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसके पॉइंट को बेटा आप इधर से इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.77 या 78 लिख लें, इतना काफ़ी। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिजिट 2 और 3 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास जो है वो प्रेशर का आंसर आ गया, यानी इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट बेटा जो है हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला बेटा क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हम अपने गिवन डाटा में देखते हैं कि मैस हमारे पास है जी है कितना है 1 किलोग्राम, 1 डिवाइडेड बाय नीचे बेटा क्या था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमने फाइंड किया हुआ है 0.0012 1125 0.001125। तो करें बेटा इसको 1 पे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 0.001125। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 8.88 और 8। ये डेंसिटी है बेटा। अब इसको अगर आप जो है इस शक्ल में लिखना चाहते हैं फिर भी ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बेटा आपके पास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप इसका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लाना चाहते हैं तो 8.89, यानी अगले सारी वैल्यू ख़त्म कर देंगे, इसमें 1 का इजाफा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर +2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन दोनों में से बेटा जो मर्जी आप लिख सकते हैं, दोनों ठीक आंसर है। तो ये बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया। अगर दोनों में आपको किसी भी जगह से किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो नीचे मेरा नंबर है बेटा, आप मुझे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इसके जो है वो PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।